हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ आपका। ये ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर है। और अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने आपका एनसीईआरटी कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर मतलब में आ चुके हैं, जो भी बोर्ड्स में आ चुके हैं क्वेश्चन। मैं केवल वही क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाना कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट को फोकस करिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजमेंट अगर होता है बोर्ड में तो वो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। सो मेन है कि एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना। सो ठीक है, मैं यहाँ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसको मैं स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये है बेसिक क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो अगर है तो कॉस थीटा अगर मैं राइट में ट्रांसपोज करता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो कॉस थीटा को मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपॉन में ट्रांसपोज कर सकता हूँ ना, ठीक है। अपॉन में अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर क्या बच गया, वन बच गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है टैन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि अगर लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस टैन कॉट ये सब लिखा हुआ है और राइट में अगर कोई नंबर या वैल्यू है तो बेसिकली जो लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसी का कोई ना कोई वैल्यू है। तो लेफ्ट में अगर टैन थीटा लिखा हुआ है तो राइट में भी टैन का ही कोई वैल्यू है वन। और आपको टेबल याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन में 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग द डिग्री और कंपेयर द एंगल, तो थीटा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। ये आपका क्या है, आंसर है। तो इजी है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप ये सेकंड लाइन देखोगे ध्यान से यहाँ पे तो सेकंड लाइन में आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसमें यहीं से आपको अगर टेबल अगर आप याद होता आपको तो आप बता सकते थे कि 45 डिग्री वो एंगल है जिसमें साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 1/√2। ओके, सो होप्स आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें अगर आप ध्यान से करोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपको फंसाएगा 100%। ओके, सो ठीक है। टैन फिर वैल्यू किसका दिया हुआ है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो दिया होता है पहले उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। अगर मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाया था कि अगर साइन कॉस के अलावा कोई और वैल्यू है तो उसको हम हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ। टेन को हम लोग चाहे तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट आप फॉर्मूला याद किए क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अब कॉस इंटू करेंगे, यहाँ पर साइन का इंटू साइन से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का इंटू कॉस से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे हो जाएगा अपॉन में। तो करते हैं, यहाँ से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर जो अपॉन में है उसको मैं ट्रांसपोज कर दूँ राइट में तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन आप 1 रखिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप 1 रख दोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, आप ट्राई करके देखिएगा, अगर आप इससे करोगे तो आप 100%
कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करोगे क्वेश्चन में और आपका वैल्यू सॉल्व ही नहीं होगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको स्टेप को फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ये वैल्यू जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं इसको लेफ्ट में बुलाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट में बच गया 0। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो मैंने जो अभी बोला वो किसका फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है लेफ्ट में, ये साइन माइनस कॉस का क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर और इक्वल में 0 ही है। स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो राइट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 0 मतलब बेसिकली 0 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इस पर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया है ये चीज़ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब इक्वल 0 होता है तो पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद थीटा कितना आया था, 45 डिग्री आया था। क्या मैं एक कुछ लाइन स्किप कर सकता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हो ये स्टेप। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों का वैल्यू सेम होगा, थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए ना, तभी तो कटने पर 0 आएगा, माइनस करने पर 0 आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ही है। ठीक है, अब ये हम वैल्यू थीटा का वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे जो हमको जिसका वैल्यू फाइंड करना है। हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा थीटा का। ठीक है, तो नाउ putting the value of theta in putting the value of theta, ओके मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ रखने आ रहा हूँ, क्वेश्चन रखेंगे इन क्या क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। ओके, अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और इसका क्यूब करेंगे प्लस इसका भी क्यूब करेंगे, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। साइन और कॉस में दोनों का वैल्यू 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। अब 1 का क्यूब 1 और √2 का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2 प्लस 1 अगेन 2√2, और दोनों में 2√2 सेम है, इसको हम एक बार लिख देंगे तो उनका सेम है पहले से ही। 1 + 1 इसलिए हो जाएगा 2, 2/2 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/√2, क्या आ गया 1/√2, ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शनल है बेसिकली ये, तो cos पावर 4 माइनस साइन पावर 4 को आपको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपने ऐसे क्वेश्चन को लीनियर क्वेश्चन में चैप्टर में या मतलब क्वालिटी क्वेश्चन में, क्वेश्चन फॉर्मेट वगैरह में आपने किया होगा ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नोट करते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। अच्छा, पावर 4 को मैं चाहूँ तो cos स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर पावर 4 है तो हम उसको चाहे तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं पावर 4 को, ऐसे ही यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अगर आप पहचानते हो फॉर्मूला तो a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ठीक है, यहाँ पे a है cos, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला ब्रैकेट है, इस पहले ब्रैकेट का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो ये क्वेश्चन को खत्म हो गया, ज़्यादा लाइन में बचाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ऑप्शनल में यहाँ पे राइट में -1 बचा है, -1,
इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे साइन को लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे साइन को चेंज करूंगा तो इसको मैं लिखता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, चेंज करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। और वन से इंटू करने, ब्रैकेट के बाहर जो है इसका वन से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ठीक है, चलो छोड़ते हैं ऐसे ही, ऑप्शन पे देखेंगे ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, साइन को मैं लिखता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं अगर यहाँ पे, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है जो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। ये जो कन्वर्जन मैंने यहाँ किया है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया है, वो कौन से फॉर्मूले से है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के फॉर्मूले से किया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने लिया आपका। ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल है लेकिन कभी भी हैं बहुत अच्छे। ठीक है, सो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर फाइन जो करना है, लास्ट में फाइन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। इसका मतलब हमको एक्स और वाई का वैल्यू पहले कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जब हमको टाइम जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक्स, ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ करना है, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस पूरे को जो पहला वैल्यू दिया हुआ है इसको हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, या तो एक्स में या तो वाई में। और वो हम करेंगे कैसे? वो हम करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले टेक करते हैं हम एक्स साइन थीटा ये कुछ तो क्या है, वाई कॉस थीटा है ना। अब अगर मैं इस साइन थीटा को अपॉन में भेज इधर साइड में, तो वाई कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो ये जो x का वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। ये जो यहाँ पर पहला कंडीशन लिखा हुआ है, x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें हम ये वैल्यू को x की जगह पे वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो x की जगह पे हम रखेंगे वाई कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। इस x की जगह मैंने रख दिया वैल्यू। अब ये साइन क्यूब थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो इसको भी लिख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से अगर साइन को काटेंगे तो यहाँ बचेगा पावर 2, क्योंकि साइन पावर 3 था और यहाँ से मैंने ऊपर से साइन काट दिया। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है, कैसे भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से, अगर मैं लेफ्ट साइड से ध्यान से देखो, आप यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, अगर मैं कॉस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे मैं कॉस थीटा क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा वाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही यहाँ पे बचेगा वाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों स्क्वायर बचा, क्यूब था इसलिए स्क्वायर बचा, एक कॉमन लेने के बाद स्क्वायर बच गया। अब ये देखिए कॉस थीटा अगर यहाँ इंटू है, इसको मैं जैसे राइट में भेजूंगा तो ये अपॉन में चल जाएगा, और अपॉन में जाने के बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए मैं इसको यही काट दे रहा हूँ, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया। होप सबको समझ आया होगा, मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा लाइन, लेकिन अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो अपॉन में जाएगा और कट ही जाएगा, इसलिए मैंने काट दिया। ओके, अब इन दोनों में वाई कॉमन लेता हूँ अगर मैं, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बचा है यहाँ पे साइन थीटा। अब इसका वैल्यू पूरा 1 होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, y इंटू वन इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बेसिकली y क्या आ गया, y आ गया साइन थीटा के इक्वल। हमने y का वैल्यू निकाल लिया, इस y के वैल्यू को हम यहाँ अगर रखें इसमें,
वाई की जगह पे साइन थीटा रखें तो साइन थीटा कट जाएगा, एक्स आ जाएगा कॉस थीटा। तो मैं इसको रख के दिखाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पर हम रखेंगे ये वैल्यू जो मैंने दिखाया आपको, निकाल के दिया है तो मैंने साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा है। साइन थीटा कैंसिल, एक्स आ गया कॉस थीटा। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज को जिसका हमको वैल्यू चाहिए उसमें, ठीक है। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स का वैल्यू है कॉस, सो कॉस स्क्वायर थीटा, वाई का वैल्यू है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करना है तो ये सारे क्वेश्चन अगर अच्छे नंबर चाहिए आपको तो ऐसे क्वेश्चन को करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन टेन थीटा इज। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो भी मैंने लिए हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने में इजी लगता है लेकिन ये है सारे क्वेश्चन टफ। आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू निकालें कैसे। सो कोशिश करिए कि जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ बढ़ते हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा जो कुछ क्या दिया है पी दिया है। सेक को मैं चाहूँ तो 1/cos लिखता हूँ और tan को मैं चाहूँ तो sin/cos लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हो गया p। ऊपर डिनोमिनेटर पहली बात तो सेम है, इसको हम लोग एक बार लिख देते हैं cos थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोर्ड भी साइड कर देता हूँ तो एक चीज़ देखिएगा, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और नया कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग बोर्ड सेट करते हैं, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोर्ड साइड स्क्वायर करेंगे तो ये है 1 प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे का भी क्या होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर एज इट इज, ओके, ठीक है। पहले तो मैं ऊपर की तरफ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होगा। नीचे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 कौन सा है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, पहले भी लगा चुके हो ये फॉर्मूला और मैं इसको पहले यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर जा रहा हूँ। ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं है लेकिन नीचे जो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इक्वल में पी स्क्वायर ऐसे चलेगा। देखिए नीचे 1 प्लस साइन थीटा से इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर मतलब होता है 2 बार इंटू में ना, तो एक बार ही वैल्यू तो बचेगा। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इक्वल में यहाँ बचा है पी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल। अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता क्या है मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। सपोज लिखा हुआ है ए अपॉन बी और इक्वल लिखा हुआ है सी अपॉन डी। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि ए में अगर हम बी को ऐड करें और ए में हम बी को सब्ट्रैक्ट करें, चलाता हूँ ये डिनोमिनेटर में ए और बी नीचे बी है, तो ए और बी को ऐड भी कर सकते हैं और इसी को ए माइनस बी भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर ऐड किया और नीचे न्यूमेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। तो सेम चीज़ जो चीज़ मैंने लेफ्ट में किया है वही चीज़ हम राइट में करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मीन्स ये एक वेरीफाइड रूल है कि हम ये भी आपका यहाँ पे कर सकते हैं। तो राइट में क्या हो जाएगा, जो चीज़ मैंने लेफ्ट में किया वही राइट में हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और इस रूल को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। यहाँ पर तो राइट में लिख लो, यहाँ पे आप नाम लिखकर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है।
तो सेम रूल मैं यहाँ इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो बाई कंपोनेंट, यहाँ पे MENDO, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये आपके लिए न्यू हो सकता है, ये रूल हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा इससे पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, देखिए राइट में तो 1 है अपॉन में ना, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखिए माइनस लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है क्योंकि साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ राइट में करूँगा, पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा कर दिया, 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 2, और नीचे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यह कट जाएगा -1 तो +1, ओके। तो ऊपर है 2, नीचे है साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कितना साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में, और ऊपर ये पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे चलेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो मैं तो वैल्यू यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कुछ समझ में आए, जगह भी कम है और एक ही साइड में मुझे समझाना भी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इरेज कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, सो लेफ्ट में बचा है 1 अपॉन साइन, तो एक काम करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू था 1 अपॉन साइन था, इसको मैंने साइन ऊपर भेज दिया, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर गया, पी स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया, तो ये हमको क्या मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। तो एक काम करते हैं, इसको एज ए बेसिक रूल लगाते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये है P और ये है H, हमको क्या चाहिए, B चाहिए। तो आप पाइथागोरस सम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो इससे आपको B मिल जाएगा, क्योंकि हमको tan थीटा चाहिए, और tan थीटा होता है P अपॉन D। तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर तो दिया हुआ पी स्क्वायर माइनस 1, लेकिन बेस नहीं दिया गया, ठीक है। मैं यहाँ पे गेस लगा सकता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पी स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया किसका वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा वैल्यू आ गया ना ये तो ये वैल्यू किसका नहीं हो सकता है, आपका tan का नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन अब सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो बेस इक्वल से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस, बेस परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर लगाते हैं और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब पी पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर, ये मैं अंदर ब्रैकेट में इसको लिखूंगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, और माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो पी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 पी स्क्वायर, और यहाँ पे सबका साइन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो पी पावर 4 माइनस में हो जाएगा, -1 हो गया, और प्लस 2 पी स्क्वायर, ये पी पावर 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 पी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2 पी, रूट के बाहर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालूंगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है पी स्क्वायर माइनस 1 और बेस अभी हमने निकाला 2p, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था आधा क्वेश्चन सॉल्व करके ही, ठीक है। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन ईजी है, टफ नहीं है, काफ़ी ईजी है। देखिए साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक तरफ वैल्यू। तो मैंने पहले बताया है कि अगर वैल्यू दिया होगा वो कहीं ना कहीं
जो लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया गया उसी का वैल्यू होगा। तो साइन में इसका वैल्यू 30 डिग्री होता है 1/2। तो अल्फा आ गया कितना 30 डिग्री। ऐसे ही अगर हम कॉस को कंपेयर करेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू। तो बीटा आ गया कितना 60 डिग्री। तो अल्फा आ गया 30, बीटा आ गया 60। तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा पर बीटा, अल्फा है 30, बीटा है 60, ऐड करके कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये है हमारा क्या आंसर। इजी था, काफ़ी आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी देखिएगा ध्यान से। 4x इज इक्वल टू कोसेक थीटा और 4/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 4x माइनस 4/x करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है ठीक है। देखो, जो हमको वैल्यू निकालना है उसको अगर हम यहाँ देंगे तो 4 बाहर लिखा हुआ है, 4 एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसको मैं चाहूँ तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इससे थोड़ा मुझे आइडिया मिल रहा है कि पहले मैं x प्लस 1/x का वैल्यू निकालूँ और एक बार x माइनस 1/x का वैल्यू निकालूँ और दोनों को यहाँ रख दूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, 4x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 4/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो पहले एक बार ऐड करते हैं, एडिंग 4x प्लस 4/x करेंगे। तो लेफ्ट में अगर लेफ्ट ऐड होता है तो राइट में क्या होता है, राइट ऐड होता है। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1/x आ गया। इसका वैल्यू हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, ये तो प्लस वाले का वैल्यू निकाल दिया मैंने। यही काम मैं माइनस वाले के लिए भी करता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x में से 4/x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट में वैल्यू भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4 यहाँ कॉमन लेते हैं, x माइनस 1/x, 4 तो कॉमन से आ गया तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि हमको देखो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 4 को हम राइट में भेजेंगे तो अपॉन 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं सीधे। ठीक है, तो 4 ऐसे रहने देते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू आया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के अपॉन में क्या है 4, क्योंकि 4 ट्रांसपोज कर देंगे, 4 ट्रांसपोज कर देंगे, चीज़ यहाँ भी करेंगे, 4 ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे वही है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के अपॉन में क्या है 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, एक 4 तो चलो कम हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर है a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 4। तो देखो ए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला अगर मैं ऊपर लिखूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट अगर राइट में भेज दूंगा तो कोसेक माइनस कॉट थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1/4 ये आ गया आपका क्या आंसर। तो हमने इसको पहले ही ओपन कर लिया था जिससे मुझे आइडिया मिल जाए कि करना क्या है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बच्चे बहुत पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सो देखते हैं, सबसे पहले तो जो दिया उसको देखते हैं। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है ना। अब कॉस ए को मैंने यही रखा और कॉस स्क्वायर ए को मैंने राइट में भेज दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस ए के इक्वल है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूँ तो क्वेश्चन में देखिए क्या ट्विस्ट आता है।
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि लेफ्ट में तो स्क्वायर कर दिया मैंने, कॉस ए था स्क्वायर हो गया, राइट में ऑलरेडी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, तो साइन पावर 4 है। तो बेसिकली साइन पावर 4 ए का वैल्यू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया ना। हमको वैल्यू किसका निकालना है, देखते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है उसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए। अभी आपको मैंने साइन पावर 4 ए का वैल्यू निकाल के दिया है ना, तो साइन पावर 4 ए जो है वो कॉस स्क्वायर इक्वल ना, तो हम इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पावर 4 ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और इसको सॉल्व करके हमने क्या ला दिया, आंसर ला दिया। तो ये जो वैल्यू आया है 1, ये इसी का वैल्यू है जिसका हमको वैल्यू निकालना था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए का वैल्यू निकालना था। होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी भी है, बस थोड़ा सा माइंड गेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे माइंड नहीं लगाऊंगा और सीधे सीधे वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, x प्लस वाई। तो x की जगह रखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और y का वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर 1 है तो 1 रहने दीजिए ऐसे ही। इसका वैल्यू हमको पता है कि 1 होता है, तो 2 इंटू 1 और प्लस 1, तो 2 1 या 2 प्लस 1, बेसिकली आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन टफ कुछ क्वेश्चन इजी का कॉम्बिनेशन ये रहेगा वीडियो आपका। और इस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाओगे तो आपको ये लास्ट के 3-4 साल पहले के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद का। तो क्वेश्चन जो है, अंडर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सो अंडर रूट 3 tan थीटा को मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर इस साइन को, मतलब अगर इस साइन को इंटू में इधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना। तो ये साइन अपॉन में आएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, साइन ऊपर नीचे कट जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करने की जगह 1 जा और 1 जा, ये मैंने काट दिया। तो यहाँ बचा रूट 3 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, ओके। कॉस इंटू करते हैं, कॉस थीटा को इधर भेजते हैं 3 के पास में, 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3, ओके। अब इस 3 को मैं अपॉन बुला देता हूँ उधर, तो रूट 3 के अपॉन में 3 आ गया, इधर बचा कॉस थीटा। अब अगर कॉस थीटा बचा है तो इसको मैं लिखता हूँ रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे 3 को मैं चाहूँ तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 3 जो आ गया वो क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है। अब कॉस थीटा आ गया, तो आपको पता है कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, और बी है 1 और एच है रूट 3, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है रूट 3। तो काम करते हैं, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं पाइथागोरस को लगा के। ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच है यहाँ पे रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस बेस है 1 का स्क्वायर। सो रूट 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो परपेंडिकुलर आ गया अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं सीधे वैल्यू रख के करूँगा और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बेसिकली होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, माइनस ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी हमने निकाला है अंडर रूट 2, हाइपोटेन्यूज है रूट 3, तो रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस बेस है 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 1 अपॉन 3, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 3। ये है आपका क्या वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का।
ठीक है। तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं 10 क्वेश्चन इसमें लिया है मैंने। अगले वीडियो में भी ऐसे ही 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेकर आऊँगा मैं। और जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करना है मुझे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद चैप्टर को जल्दी खत्म करना है, क्योंकि देखिए डेट शीट आ चुका है और बच्चे बहुत एक्टिव हो चुके हैं, उनको वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तो अच्छे से पढ़िए और आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे यहाँ पर। और मेरी वीडियो से अगर आप पढ़ते हो तो आपको 100% 95% तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं लेकर भी आ रहा हूँ। तो कोर्स खत्म होगा तो अभी आगे बहुत कुछ है। ठीक है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो लेकर आऊँगा ही, साथ में सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। तो ठीक है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।